हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने आपके जो वास्तविक संख्या है कक्षा 10 का, उसमें चैप्टर नंबर जो फर्स्ट शुरू किया था वास्तविक संख्याएं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने फर्स्ट किया था और उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 किया था। और मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से लास्ट जो हमारी हेडिंग थी वो थी से भाज्य संख्याएं। से भाज्य क्या होती है, से भाज्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सारी बातें हमने डिस्कशन किया था। और उम्मीद है कि वो चीज़ें आपको सबको याद होगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर है। आज हमारा जो मोटा मोटी टॉपिक है वो है आपके परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। पहली बात तो 8वीं क्लास से एक परिभाषा रटते आए हो या 9th क्लास से रटते आए हो कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है परिमेय कहलाती है, और ऐसी संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता अपरिमेय कहलाती है। और P और Q पूर्णांक संख्याएं, Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो बातें यहाँ काम नहीं है। हाँ, परिभाषा है, साइंटिफिक डेफिनेशन वही है। अगर आपको कोई पूछे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं तब तो आप ये बताएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई क्लासिफिकेशंस करने को बोले कि कौन सी परिमेय और कौन सी क्या है अपरिमेय, फिर छंटनी करने के लिए फिर वो P बटा Q वाला रूल काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको स्पेशल से खूब सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप कहेंगे से ठीक है कि हम ध्यान रख लेंगे कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। चलो, अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा वो तो है कि P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, और जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जाती है परिमेय होती है। मैं सारी डेफिनेशन वैसे बोर्ड पे लिखूंगा, आपको तरीका पता लग गया होगा 2 क्लास से कि मेरा पैटर्न क्या है लिखने का। मैं लिखूंगा एक एक चीज नोट डाल डाल के पॉइंट लिखूंगा, लेकिन पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं। अब समझने का मतलब क्या है, आप एक चीज समझना कि जैसे कि ये आपकी एक संख्या रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? एक संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं। और इसके बीचों बीच में क्या होता है? एक होता है। बीचों बीच में क्या होता है? एक। और ये जो राइट साइड है, 0 की जब आप उधर जाते हो तो प्लस की वैल्यू शुरू होती है। 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर ये वैल्यू चलती जाती है अनंत तक। 0 के जब आप इधर आते हैं तो फिर -1 आता है, फिर -2 आता है, फिर -3 आता है, और ऐसे डॉट डॉट करके ये वैल्यू चलती है। आपको ये संख्या रेखा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? संख्या रेखा, जिसको आप बेटा बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। कंसेप्ट क्लियर करने, मेन मुद्दा है कंसेप्ट का। नोट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि परिमेय और अपरिमेय की छंटनी कैसे करेंगे, वो बात है। पूरा लेक्चर परिमेय और अपरिमेय के ऊपर ही होने वाला, ध्यान रखना। फिर वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र संख्याएं, 3 प्रकार की संख्याएं पढ़नी हो जाएगा हमारा टॉपिक। ये लगभग खत्म हो जाएगा, ज्यादा नोट्स बचेंगे नहीं। फिर भाजकता के नियम है, फिर जो प्रश्नावली आपकी 1.1 उसके नोट्स पढ़ने, उसमें कौन कौन से HCF और LCM कौन से होंगे वो देखिए। आपको उस लिए कैसे बताए? देखो, एक बात बताओ, हमने 2 बातें पढ़ी। एक तो पढ़ा परिमेय, परिमेय संख्याएं, अभी मैंने जो शुरुआत की है उसके हिसाब से, और एक पढ़ा है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। पहले कंसेप्ट समझ ले, फिर हम नोट तो वैसे भी लिख लेंगे। जो परिमेय संख्याएं होती है उसको कैपिटल Q से लिखा जाता है। ये किताबों में लिख रखा है कि परिमेय संख्या जो होती है उसको किससे दर्शाया जाता है, तो कैपिटल Q से दर्शाया, बड़े वाले Q से। आपको सर अपरिमेय को किससे दर्शाया जाता है, तो मैं कहूंगा Q डैश से। ऐसी संख्याएं जिन्हें Q बराबर P बटा Q और यहाँ Q नॉट इक्वल टू P बटा Q। मैं पूरी परिभाषा लिखूंगा, पूरा कंप्लीट करके, नो टेंशन है। Q बराबर P बटा Q है तो परिमेय यानी P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, और Q डैश बराबर अगर P बटा Q नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ दोनों जगह एक बात कॉमन है कि P व Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तथा Q का मान क्या नहीं होना चाहिए आपके? 0 नहीं होना चाहिए। अपॉन में कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। अपॉन का मतलब हर होता है या नहीं होता। आप कोई भी चीज लिखते हैं तो एक आप लिखते हैं अंश और एक आप क्या लिखते हैं? हर। हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसकी हम 2 कंडीशन बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं? 2। देखो, एक तो मैं अंश की जगह 0 रख दूं, और हर की जगह आप कुछ भी रख दो अपनी मन मर्जी से। मैंने 1 रख दिया। एक मैं हर अंश की जगह 1 रख दूं और हर की जगह क्या रख दूं? 0 रख दूं। मैंने 2 कंडीशन लिखी है। मैंने अंश की जगह 0 रखा, फिर हर की जगह 1 रखा। दूसरी कंडीशन, मैंने अंश की जगह 1 रखा, हर की जगह 0 रखा। ऊपर 0 है, ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी है तो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो हमेशा कितनी बनेगी? 0 बनेगी। ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी, प्लस का, माइनस का, पॉइंट का, कुछ भी हो जाए, तो ऊपर अगर 0 है, नीचे कुछ भी लिख रखा है, 0 बनेगा। लेकिन अगर ऊपर कुछ भी है और नीचे 0 है तो उसका उत्तर आता है अपरिभाषित।
क्या उत्तर आता है? अपरिभाषित। वापिस सुनना, बहुत गंभीर बात बोली मैंने। 0 बटा कुछ भी, 0 बटा में कुछ भी लिख रखा, प्लस माइनस पॉइंट वगैरह, तो उत्तर 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर कुछ भी लिख रखा, प्लस का, माइनस का, पॉइंट का, कुछ भी, बटे का कुछ भी, और अपॉन में अगर 0 लिख रखा, उसका अपरिभाषित उत्तर होता है। खूब बच्चों की दिक्कत होती है कि अनंत उत्तर होता है क्या? नहीं, कोई अनंत उत्तर नहीं होता। बट्टे में 0 मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, उसका उत्तर आता है अनंत। सॉरी, अपरिभाषित, अनंत होता ही नहीं है। इसीलिए अगर यहाँ क्यू की जगह आपने 0 रख दिया, क्यू की जगह क्या रख दिया? 0, तो ये सारी परिभाषा अपरिभाषित बन जाएगी। लेकिन हम तो परिभाषा दे रहे हैं ना, परी में और परी में की पी बटा क्यू और पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाने वाली। तो क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0। पी और क्यू पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक मैंने बोला था प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है, 0 भी होती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, ये जो अपॉन में है वहां कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना। और आपको ये पता है 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं 0 को 0 बटा 1 लिख सकता हूँ। देखो ये पी बटा क्यू लिखा है, तो पी बटा क्यू वाली परिमेय संख्या होती है। तो 9th क्लास का सवाल 1.1 का पहला ही सवाल, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्यों है? तो आपको रीजन सहित उत्तर बताना था। ठीक है, ये बातें हमने यहां तक कर ली। तो आप ये पॉइंट बहुत जरूरी है, मैं सारे लिखवा दूंगा आगे। ऊपर 0, नीचे कुछ भी 0, ऊपर कुछ भी लिख रखा है, नीचे 0 है। अगर हर में 0 आ गया तो उसका उत्तर बनेगा अपरिभाषित। ठीक है सर, परिमेय की एक बेसिक जानकारी मिली, संख्या रेखा के ऊपर मिली। अब सुनो, देखो मुझे एक बात बताओ, एक चिन्ह ऐसा होता है, एक चिन्ह ऐसा होता है, क्या इन दोनों चिन्हों में फर्क है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। ये जो चिन्ह लिखा है ना आपने, इसको हम वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। ये चिन्ह किसको दर्शाता है? वर्गमूल को दर्शाता है। ये चिन्ह किसको दर्शाता है? वर्गमूल को दर्शाता है। और जो ये नीचे वाला चिन्ह है वो आपके घनमूल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? घनमूल को। दो चिन्ह पता चले, इससे हमें लेना देना नहीं, हम खेलेंगे सारा काम वर्गमूल के ऊपर। किसके ऊपर? वर्गमूल के ऊपर। सुनना मेरी बातों को ध्यान से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो क्या कह रहे हैं, मैं देखो ये रूट लगा सकता हूं, रूट के अंदर मैं इस 0 से इधर इधर वैल्यू जा रहा हूं। एक बार मैं माइनस में नहीं आना चाह रहा, मैं प्लस की वैल्यू लेता हूं। ठीक है, मैं इसकी जगह कितना रख दूं? रूट के अंदर 0, फिर मैं रूट की जगह क्या रख दूं? 1, फिर रूट में मैं कितना रख दूं? 2, फिर मैं रूट में कितना रख दूं? 3, फिर मैं क्या रख दूं? 4, फिर मैं रूट के अंदर कितना रख दूं? 5, फिर रख दूं 6, फिर रख दूं 7, फिर रूट के अंदर 8, फिर रूट के अंदर 9, फिर मैं अपनी रैंडम मनोस्थिति से लिख दूं 121, फिर मैं रूट के अंदर लिख दूं 484। मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, रूट के अंदर लिए हैं, वर्गमूल के अंदर। ठीक है, और आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, एक का वर्ग क्या होता है, एक का वर्गमूल क्या होता है। तो 0 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है बेटा? 0। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। 2 का वर्गमूल नहीं होता क्योंकि 2 बार नहीं आ सकता। 3 का भी वर्गमूल नहीं होता। 4 का वर्गमूल बिल्कुल होता है 2। 5 का वर्गमूल नहीं होता, 6 का वर्गमूल नहीं होता, 7 का वर्गमूल नहीं होता, 8 का वर्गमूल नहीं होता, 9 का क्या वर्गमूल होता है? 3। वो वर्गमूल होता है जो स्क्वायर होता है। तो 2 किसी का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 121 आपके 11 का होता है और 484 आपका किसका होता है? 22 का होता है। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक वर्ग तथा वर्गमूल याद करें, वर्गमूल याद कर लें। बहुत काम आएंगे आगे के सवालों के लिए। कोई भी सवाल आएगा उसमें आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक उनके वर्ग भी याद होने चाहिए। 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग क्या होता है, 29 का वर्ग क्या होता है। और फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे 25 का वर्ग 625 होता है, तो कोई पूछ ले 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 होता है। 729 27 का होता है। ठीक है, 729 किसका वर्गमूल? 27 का। 27 का वर्ग कितना होता है? 729। दोनों उल्टे याद होने चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है सर, याद कर लेंगे। अब कहना क्या चाह रहे हो समझना। मैं ब्लू पेन से कुछ बात लिख रहा हूं, सुनना। देखो, ये रूट से बाहर आ गई थी संख्या, बिल्कुल आ गई। ये भी रूट से बाहर आ गई थी, ये भी रूट से बाहर आ गई थी, ये भी रूट से बाहर आ गई, ये भी रूट से बाहर आ गई, ये भी रूट से आ गई। जो संख्याएं रूट से बाहर आ जाएगी, जो संख्याएं रूट से बाहर आ जाएगी, उनको हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्याएं? पूर्ण वर्ग संख्या। जो संख्याएं रूट से बाहर आ गई उनको हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं।
तो 0 का रूट एक पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट 1 आपके पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट 4 आपके एक पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट 121 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट 484 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के अंदर 256 भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 256 16 का होता है। और ये बातें कब समझ में आएगी, जब आप इस चीज को क्या कर लेंगे, एकदम कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक आपको सिर्फ फिर ये क्या, तो देखो रूट 2 रूट 3 ये बाहर नहीं आई, रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8, तो इनको हम बोलेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी वर्ग संख्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारे क्लियर हो रहा है, क्लियर क्या हो रहा है कि जिनका रूट हम निकाल लेंगे वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, जिनका हम रूट नहीं निकालेंगे वो हमारी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होगी। जैसे मैं अगर रैंडम कोई पूछूं कि रूट के अंदर 25, तो रूट के अंदर 25 5 का मान होता है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मैं बोल दूं रूट के अंदर 35, तो रूट के अंदर 35 किसी का मान नहीं होता, रूट 36 6 का होता है, रूट 36 6 का होता है, रूट 35 किसी का मान नहीं होता। तो जिनका रूट निकल जाएगा उनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलेंगे, जिनका रूट नहीं निकलेगा उनको हम अपूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। और ध्यान रखना, मैथमेटिक्स की दुनिया में या इस दुनिया में जितनी भी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये वर्ड, ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्या। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। देखो पे से पूर्ण होता है, पे से परिमेय, तो ए से अपूर्ण होता है। और दुनिया में जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्याएं सारी की सारी कौन सी संख्याएं होती है, अपरिमेय। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हम इस परिभाषा से बहुत आगे बढ़ गए, इस परिभाषा से हल्का सा आगे बढ़े। अभी परिमेय और अपरिमेय के लिए बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा, फिर जाकर परिमेय और अपरिमेय आपके एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको रत्ती भर के नहीं आएगी। हमने इससे आगे बढ़े, कुछ संख्या रेखा के बारे में पढ़ा, कुछ दो बातें पढ़ी, क्यू का मान क्यों 0 नहीं हो उसका रीजन पढ़ा, और 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या याद होनी चाहिए ताकि मैं कुछ बोलूं। फिर हमने बोला रूट 0 रूट 1 इनके वर्गमूल निकल रहे हैं, रूट 4 का 2 होता है, जिनका वर्गमूल निकलता है उनको पूर्ण वर्ग संख्याएं बोला जाता है। और इस धरती पर जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं सारी की सारी परिमेय संख्याएं, जिनका वर्गमूल नहीं निकल, जैसे रूट 5 का नहीं निकल सकता, रूट 11 का नहीं होता है अपूर्ण वर्ग संख्या, रूट तो निकलता है बट वो बाहर नहीं आ सकता, वो पॉइंट को डॉट डॉट चलता ही जाता है। ठीक है, जैसे रूट 19 हो गया, रूट 22 हो गया, इनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा उनको हम अपूर्ण वर्ग संख्याएं बोलेंगे। और जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्याएं सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तो परिमेय को p बटा q से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए, बढ़े या नहीं बढ़े, आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ गए। आपने ये जितने भी पूर्णांक संख्या है ना, ये वाली जितनी भी पूर्णांक है वो सभी की सभी कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं सारी की सारी कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, वो सारी परिमेय हो जाएगी, क्योंकि पूर्णांक तो मैंने बोल दिया प्लस की भी है माइनस की भी, जितनी भी संख्या है बट्टे वाली संख्या परिमेय। अपरिमेय का एक कंसेप्ट आया, जैसे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल सकती, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगी उनको अपूर्ण वर्ग संख्याएं बोलेंगे। अपूर्ण वर्ग संख्याएं जितनी भी इस धरती पर मौजूद है सब की सब अपरिमेय संख्याएं। रूट 2 रूट 3 रूट 5 अपरिमेय, तो हमारा 1.2 प्रश्नावली के अंदर सिद्ध करने वाला टॉपिक है, उसको हम सिद्ध भी करेंगे पूरा, क्यों है क्यों नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो बात मैंने लिखी है आपको इजी वे में समझ में आ जानी चाहिए। मैं पूरे नोट्स लिखूंगा अभी, पूरी परिमेय ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूरे नोट डाल के एक एक कंसेप्ट लिखने वाला हूँ, फिर हम जाकर आगे पूरा डिस्कशन पर पहुंचेंगे कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। जिस दिन ये लेक्चर आपने पूरा देख लिया, चाहे आप 50 मिनट का देखें, जितना भी बनेगा 50 मिनट 55 मिनट घंटा भर सवा घंटा, जितना कोशिश कर रहा हूं कि एक एक कंसेप्ट आपके एक एक चीज माइंड में सीधी सेट हो जाए। उसके बाद कभी भी आपको ये सोचना नहीं पड़े कि कौन सी परिमेय होगी कौन सी अपरिमेय होगी, उसी हिसाब से वीडियो बनाना बहुत धीरे धीरे। मैं चाहता सीधी परिभाषा के ऊपर आ सकता, पहले लिख देता फिर समझ देता, नहीं, कंसेप्ट लाइन बाय चल रहा है कि करना है क्या। ठीक है, फिर देखो एक बात सुनना, एक कंसेप्ट और क्या है, आप कोई भी एक परिमेय संख्या ले लो, Q का मतलब परिमेय है, फिर दूसरी आप एक अपरिमेय संख्या ले लो। सुनना मेरी बात, मैं बहुत आगे टॉपिक में बढ़ने वाला हूं। एक आप ले लो परिमेय संख्या, एक आप ले लो अपरिमेय संख्या।
एक परिमेय संख्या लो और एक क्या लो, अपरिमेय संख्या लो, फिर दोनों को आपस में जोड़ो, आपस में क्या करो, उनको जोड़ो, या आपस में दोनों को क्या करो, घटाओ। एक परिमेय को एक अपरिमेय में जोड़ो, या एक परिमेय को अपरिमेय में से घटाओ, या परिमेय को अपरिमेय में आपस में क्या करो, गुणा, या आप क्या करो, भाग करो, तो हमेशा ही वो कौन सी संख्या आएगी, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी, वो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। तो कंसेप्ट नंबर 2, पूर्ण और अपूर्ण तो समझ गए, p बटा क्यू भी समझ गए, ऊपर 0 है तो 0 आएगा, 1 बटा में 0 है तो अपरिभाषित आएगा। 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या याद करेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या यहाँ समझा दी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणा और भाग हमेशा कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब आपको सर और कौन सी बची, परिमेय और अपरिमेय, एक दशमलव वाली संख्याएं होती है, आपको याद हो तो कौन सी संख्याएं होती है, दशमलव संख्या। कौन सी संख्या होती है, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अभी मैं बोर्ड ऐसे ही भर रहा हूं, आपको लिखना बाद में, ध्यान रखना। दशमलव कौन सी, जिसके अंदर पॉइंट आता है। अब पॉइंट में भी आने में 2 कंडीशन है, कैसे कि एक मैंने लिख दिया 2.35, कितना लिख दिया, 2.35, क्या ये भाग खत्म हो गया, क्या बिल्कुल हो गया। एक ऐसे लिख दिया मैंने 3.656565 डॉट डॉट चलता ही जा रहा है, और जो संख्या डॉट डॉट चलती है उसके ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा सकता हूँ। ये 9th में आपने पढ़ा था। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं जिसके ऊपर बार नहीं गए, जैसे 20.10204060 ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट चल रही, तो मैं नहीं लगा सकता। तो ये जो संख्या खत्म हो रही है पॉइंट के बाद, इसको हम शांत आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती। कौन सी आवर्ती है, शांत आवर्ती। ये दोनों अशांत आवर्ती है। कौन सी आवर्ती है, अशांत। लेकिन अशांत में ये आवर्ती अशांत है। कौन सी है, आवर्ती अशांत, और ये अनावर्ती अशांत है, अनावर्ती अशांत। और दुनिया में जितनी भी शांत आवर्ती और आवर्ती अशांत होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है, और अनावर्ती अशांत सारी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। अगर यहां तक आपके कंसेप्ट समझ में हो गए तो फिर आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग कर सकते हो। एक बार मैंने आपको बेसिक बातें सारी बता दी, क्या है क्या नहीं, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे दशमलव संख्याओं को, पूरा एकदम ग्राफ बना के कंप्लीट एक एक चीज, ठीक है। और देखो एक आपको बताता हूं, एक आपने नाम सुना होगा पाई, सुना या नहीं सुना, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और आपको पता है पाई का मान क्या होता है, 22/7। मैं कहूंगा पाई का मान 22/7 नहीं होता। आपको सर ये तो आपने झूठ बोल दी, हम तो 9th क्लास में बेलन के आयतन में पाई r स्क्वायर h होता है, शंकु के आयतन में 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, वक्रवृष्टि क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है बेलन का, उसके अंदर पाई की जगह हर बार 22/7 लेते हैं, और 22/7 लेने के बाद हमारा उत्तर एकदम पिछले साल मिला। और इस बार भी हम जो आगे 11वां और 12वां चैप्टर पढ़ेंगे क्षेत्रफल से संबंधित है, इस साल ही है 10th क्लास के अंदर, उसमें भी मैं कहूंगा पाई का मान 22/7 है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय और एक परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती। हाँ, पाई का मान 22/7 हम लेते हैं 3.14, लेकिन मैथमेटिक्स की दुनिया में लिया गया ये एक वैल्यू मानी गई है। एक्चुअल में पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन के अंदर कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है। क्यों होता है, पूरा रीजन दूंगा एक वीडियो के अंदर, ठीक है, वो टेंशन ना ले। तो पाई होती है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान क्या नहीं होता, 22/7। तो ये है कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट नोट्स लिखवाता हूं, एक एक चीज आपके बारीकी से कंप्लीट करेंगे, एक एक उदाहरण लिखेंगे, एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर एक एक एग्जाम्पल को पूरा क्लियर करेंगे। तो आप एक बार ये देखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं पूरी परिभाषाएं आपको लिखूंगा। अब देखो हम पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पूरी परिभाषाएं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या किया था, पूरे कंसेप्ट समझे थे, कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। और एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने जितनी भी बोर्ड के ऊपर संख्याएं लिख रखी, चाहे उसमें से कोई परिमेय थी या कोई अपरिमेय संख्या थी, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है। इसका मतलब हो गया जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, जो ग्रुप होता है या जो समूह होता है, वही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब ये काल्पनिक और सम्मिश्र और बचेगी, पूरा इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। पहली बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं जिनको रेशनल नंबर्स बोला जाता है, इंग्लिश में ध्यान रखना, रेशनल नंबर्स।
अब ऐसे तो रेशनल बोला तो आपको सर आर से प्रदर्शित करना चाहिए था ना, तो फिर आपने क्यू से क्यों लिखवा? ये किताबों में लिखी हुई बातें हैं कि बड़े वाले क्यू से करना। यार वैसे अपरिमेय को इरेशनल बोला जाता है, तो आई से नहीं होता है, आई से तो आपने वैसे भी पूर्णांक को प्रूव कर दिया है। तो ठीक है, अब परिभाषाएं लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती है जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसके अंदर कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। बटे में Q का मान, P का मान भले जीरो हो जाए, Q का मान बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। मतलब अगर जहां नहीं की बात कर दी ना कि ये नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी रखें, लेकिन जीरो नहीं रख सकते। तो परिभाषा सीधी सिंपल सी है, परिमेय को रेशनल नंबर्स बोला जाता है और वो वैसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां P व Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक मतलब ये प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन P और Q दोनों में से कोई Q जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी जीरो अपॉन में आएगा तो वो उस पूरे वैल्यू को अपरिभाषित बना देगा। लेकिन हमने तो इस परिभाषा को क्या लिखा? परिभाषित लिखा। दूसरी लाइन क्या याद रखनी? इसे मतलब परिमेय संख्याओं, इसे Q से दर्शाते हैं, इसे Q से दर्शाते हैं, अर्थात Q बराबर, परिमेय संख्याओं को Q बराबर P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा। अर्थात P बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा P बटा Q। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? सर ये परिभाषाएं हमें पता है। अब एक बार क्या करते हैं, इसके सारे उदाहरण हम लिख लेते हैं एक बार, जितने भी उदाहरण बन सकते हैं, जितने भी उदाहरण होते हैं इस धरती पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सारे, क्योंकि मैं लगभग आपको बता चुका हूं, लेकिन सिस्टमेटिक चलेंगे, सब उदाहरण कवर होते जाएंगे। एक ध्यान रखना, परिमेय का जो सबसे फेवरेट उदाहरण है वो है जीरो, क्योंकि 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/-100 लिख सकते हो, 0/-3 लिख सकते हो, होगा जीरो। ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे Q का मान क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। बाकी कहीं जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीरो हो गया, मैंने 10 लिख दिया, मैंने -3/4 लिख दिया। ध्यान देना इधर, P बटा Q, 10/1 होता है तो P बटा Q, ठीक है। मैंने -1000 लिख दिया तो भी ये 1/2 है, ठीक है। मैंने √4 लिख दिया, मैंने रूट के अंदर 100 लिख दिया, मैंने रूट के अंदर 361 लिख दिया। अब देखो, ये तो 0/1 है तो P बटा Q रूप बना, और जिस संख्या का P बटा Q रूप होता है वो परिमेय होती है। 10/1 P बटा Q होगी, -3/4 P बटा Q माइनस आ सकता है, क्योंकि P और Q पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक प्लस में भी होती है, पूर्णांक माइनस में भी होती है। माइनस का 1000 लिखा तो माइनस का 1000/1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये परिमेय क्यों है? अभी हमने इस क्लास में सीखा है, जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, और जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो सब की सब परिमेय संख्याएं होती है। √4 का मान कितना होता है? 2। √100 का मान कितना होता है? 10। √361 का मान कितना होता है? 19। 1 से 30 तक याद करने आपको पहले, और याद होने चाहिए। 9th क्लास में करवाए होंगे टीचर ने आपको, 9th क्लास तक ये चीजें याद होती है, यहाँ दिक्कत ही नहीं करती किसी टाइप की, ठीक है। एक ही हो गया। अब देखो आगे का उदाहरण, मैंने लिख दिया 3.45, एक मैंने लिख दिया 30.614, ठीक है। एक मैंने लिख दिया 3.333 ...
और इसी चीज को मैं या कर कैसे लिख सकता हूं 3.3 के ऊपर बार। अब आपको सर ये परिमेय क्यों है, आप किसी संख्या में भाग लगाएंगे, अगर भाग खत्म हो गया, जैसे आपने 15/2 लिखा, क्या लिखा 15/2, 15/2 का मतलब होता है 7.5, और जिसके बीच में पॉइंट आता है उसको हम दशमलव प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशमलव संख्याएं। और दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। और शांत का मतलब होता है किसी संख्या में भाग दिया, भाग खत्म हो गया, तो ये भाग खत्म ही तो हो रहा है, देखो 3.45, 2 स्टेप के बाद भाग खत्म हो गया। 30.614, 3 स्टेप के बाद भाग खत्म हो गया। तो ये भाग खत्म हो रहा है, जो खत्म होंगे उनको शांत दशमलव बोला जाएगा। और इस धरती पर जितने भी शांत दशमलव हैं वो सब के सब परिमेय होते हैं। आप कहोगे सर ये शांत कहाँ, ये तो चलता ही जा रहा है, लेकिन ये चलने वाले को अशांत बोला जाता है। और अशांत में भी दो तरीके होते हैं, या तो पॉइंट के पास सेम संख्या रिपीट होगी तो उसको हम आवर्ती अशांत बोलेंगे, मतलब किसी नंबर की आवर्ती हो रही है, रिपीटिंग बोलेंगे, रिपीट हो रहा है कोई नंबर। एक होता है अनावर्ती अशांत, नॉन रिपीटिंग, कि रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखो 3.333 डॉट डॉट चलता जा रहा है, तो मैंने 3 पॉइंट, इस 3 के ऊपर बार लगा सकता हूं। मैं कोई ऐसे लिखूं, मैंने कहीं लिख दिया 40.414141, तो मैं इसको लिख सकता हूं 40.41 के ऊपर बार। जिस संख्या के ऊपर बार आएगा वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होगी। इनके मैं पूरे उदाहरण जिस दिन इसी क्लास के अंदर जब मैं दशमलव प्रसार पढ़ाऊंगा ना, आपको दशमलव संख्याएं कौन सी होती है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, पूरा चार्ट बनाएंगे, एक के अंदर कंप्लीट एक एक उदाहरण समझेंगे। ठीक है, तो ये है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सारे उदाहरण। अब हम लिखते हैं परिभाषा अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो अपरिमेय संख्या, देखो परिमेय कितनी परिभाषा लिखी, अभी ये कंसेप्ट हुआ है, इसका कंसेप्ट लिखवाना, ये कंसेप्ट लिखवाना, ये भी कंसेप्ट लिखवाना, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट आएंगे। सारे कंसेप्ट एक साथ नहीं लिख सकता, पहले परिभाषा, अब ये उदाहरण लिखे है ना, अब आपके दिमाग में कि ये परिमेय क्यों लिखा, ये परिमेय क्यों लिखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले जो 20 मिनट की मैंने क्लास बनाई उसके अंदर पूरा आपके लिए एक ढांचा तैयार कर दिया कि कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। वरना मैं सीधी परिभाषा लिखता ना, मैं जैसे यहां तक लिखता कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसे ही √4 लिखता आपके दिमाग के अंदर खूब सारी ऐसी गलतफहमी आ जाती है, ये परिमेय क्यों हुआ, ये अपरिमेय क्यों नहीं। वरना आपको रूट वाले पता लगे, वर्गमूल निकल रहे हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल नहीं निकल रहे पूर्ण वर्ग संख्या, सारे हो जाएंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसकी परिभाषा वो सेम ही परिभाषा है, ज्यादा कोई दिक्कत करेगी नहीं। सुनना मेरी बात, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती। अपरिमेय कहलाती। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां इसमें भी बात सेम है, जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर भी वो सेम बात है कि Q आपके क्या नहीं होना चाहिए, एक 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने लिखी इसकी एक परिभाषा। ठीक है, अब इसको दर्शाने का एक तरीका है, तो आप लिखेंगे इसे Q डैश से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Q डैश से, कोई दिक्कत नहीं, इससे Q से दर्शा, इसको Q डैश से दर्शाए। और Q बराबर क्या होगा, ध्यान देना, Q डैश बराबर किसके रूप में नहीं लिखी जानी चाहिए, P/Q के रूप में। Q डैश बराबर क्या नहीं होना चाहिए, P/Q। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। P व Q पूर्णांक संख्याएं, Q का मान 0 यहां पर भी नहीं होना चाहिए।
इसे क्यू डैश से दर्शाते हैं, उसको क्यू से दर्शाया था, और क्यू डैश पी बटा क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। और आगे हम पढ़ते हैं अब इसके उदाहरण। क्या पढ़ते हैं बेटा? इसके उदाहरण। तो ध्यान देना उदाहरण क्या है। देखो √2, सबसे पहले तो उदाहरण पाई लिखता हूँ। पाई है क्या? सबसे फेवरेट आंसर है इसका एग्जाम्पल। पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या होता पता होना चाहिए। अब √2, √3, √5 और √7 ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकलता, ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। और जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्या है सारी की सारी कौन सी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या है सारी परिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद देखो, इसके बाद कोई उदाहरण लिख दिया मैंने, 2 + √3। 2 एक परिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या। √3 यही तो है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ोगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। एक परिमेय में से एक अपरिमेय संख्या को घटाओगे तो भी अपरिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। और एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग लगाओगे तो भी अपरिमेय आएगा। आपको याद है ना, मैंने कल लिखा है, तभी आपको आज की क्लास में समझाया कि एक परिमेय दूसरी अपरिमेय, प्लस माइनस गुणा भाग, कुछ भी करो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ये मैंने आज आपको आज की क्लास में बताया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। ये मैं लिखूंगा आगे भी पूरे कंसेप्ट, एक एक लाइन नोट डाल के, स्पेशल नोट वगैरह में, ठीक है। उसके बाद कौन सा उदाहरण सर? उसके बाद उदाहरण 3.405060 क्या आप इसके ऊपर कहीं बार लगा सकते हो क्या? नहीं, बार उसी के ऊपर लगेगा जो सेम संख्या रिपीट हो रही। आपको सर 0 हराना नहीं, क्योंकि 0 के ऊपर बार लगा तो संख्या बढ़ जाएगी 3.4000, लेकिन संख्या दी है। कोई दूसरा उदाहरण और 30.4156 कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही लेकिन चल रही। चल तो ये भी रही थी लेकिन इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ये चल रही लेकिन इसके ऊपर बार हम नहीं लगा सकते। तो ये एक बेसिक जानकारी है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, जो आपको ध्यान रखनी है कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। मैंने इतने ही उदाहरण लिखे। अब ये उदाहरण क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये मैंने इसमें क्यों लिखा है, ये मैंने इसमें क्यों लिखा। पहले हम उदाहरण देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं और अपूर्ण वर्ग संख्या, फिर इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट के अंदर ये पॉइंट वाली जो संख्या लिख रखी है, जो दशमलव संख्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 2 स्लाइड का काम और है, 2 स्लाइड पूरी होते ही परिमेय और अपरिमेय के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखना, कभी भी कोई परिमेय और अपरिमेय में डाउट आपके नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपको ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखी। मैंने ये क्यों लिखा, मैंने यहाँ रीजन लिख दिया। ये लिखूंगा मैं अभी कंप्लीट, एक नोट डाल के कंप्लीट बातें लिखूंगा। ऐसे हवाईबाजी नहीं करनी है कि एक बार में काम चला दिया। जितनी बातें बोर्ड के ऊपर समझाई सब की सब वापिस अभी नोट्स लिखेंगे पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। ये कोई शुरुआत नहीं, ऐसा नहीं शुरुआत में कर रहा हूँ। 14 चैप्टर प्रायिकता तक पूरे के पूरे जितने नोट्स होंगे, जितने सवाल होंगे, सब का सब सॉल्यूशन यहाँ बोर्ड के ऊपर ऐसे ही होगा और ऐसे ही नोट्स लिखेंगे। भले ही टाइम लगो, भले ही वीडियो बड़ा बनो, मेरा काम है कि मैथमेटिक्स आपकी मजबूत होनी चाहिए। केवल नंबर लाने से वो काम नहीं, मैथमेटिक्स में फील आना चाहिए, मैथमेटिक्स काम कैसे करती है। और मैथमेटिक्स बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये है आपके परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कंसेप्ट। अगली स्लाइड में लाता हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्याएं, अपूर्ण वर्ग संख्याएं, और ये वाला कंसेप्ट कि क्यों परिमेय होता है, क्यों अपरिमेय होता है। तब तक आप ये देखो। अब देखो आगे के कंसेप्ट देखते हैं। अभी हमने देखा था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषाएं, वहां हमने खूब सारे उदाहरण लिखे और क्यों लिखे उसके पीछे का रीजन समझते हैं। आप नोट के अंदर कुछ पॉइंट लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखो कि जैसे मैं नोट लिखवा रहा हूं आपको, नोट वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की कौन सा पॉइंट कहाँ यूज करना, ठीक है सर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवाता हूं। जैसे आपको पता लग गया कि 0 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या, वो बात तो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या, देखो पहला पॉइंट है सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती,
ठीक है, अब कैसे, जैसे करके उदाहरण समझना कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी, कैसी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। जैसे 0 और 1 तो रूट वैसे भी होता है। सबसे पहले रूट 4 आता है, देखो मैं रूट 4 को 2 लिख सकता हूं, फिर रूट 9 को मैं कितना लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, फिर मैं रूट 16 को कितना लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, फिर मैं रूट 25 को कितना लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं आदि। रूट 25, रूट 36, रूट 256, रूट 196, 14 के होते हैं, वो सब जितने भी वो रूट जिनका वर्गमूल होता है एक्चुअल में वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी। और जितने की पूर्ण वर्ग संख्याएं धरती पर वो सब की सब कौन सी संख्याएं होगी, परिमेय होगी। तो सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो फिर मैंने वो जो उदाहरण लिखा अब समझ में आ जाना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात लिखना, दूसरी बात क्या, देखो सभी अपूर्ण वर्ग संख्या, सभी अपूर्ण वर्ग संख्या, सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं। तो जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो सब की सब कौन सी संख्याएं हो जाएगी, आपके अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। और हम उदाहरण में लिखेंगे जैसे, कौन सी संख्या लिखेंगे, जैसे कौन कौन सी हो सकती है कि कौन सी अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो मेरा सवाल होगा कि जैसे रूट 2 है तो रूट 2 का मान नहीं होता, ऐसे 1.414 होता है, 3.173 रूट 3 का होता है, फिर रूट 3 हो गया, रूट 3 के बाद देखो रूट 4 का मान तो 2 होता है, रूट 5 हो गया, रूट 27 हो गया, रूट 40 हो गया, रूट 52 हो गया आदि। ये जितनी भी संख्या है इनका अपूर्ण वर्ग संख्या है। भाई जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या याद कर ली आपने, वर्गमूल याद कर ली 1 से लेकर 30 तक, ऐसा कोई भी बड़ा एग्जाम्पल आ सकता है 35 का से इतना नहीं आएगा, आपके 25 तक आते हैं। तो 25 तक तो कम से कम याद कर ही ले, मैंने 30 तक बोला। तो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल सकता है उनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलेंगे। पूर्ण वर्ग जितनी भी परिमेय, तो पे से पूर्ण होता है तो पे से परिमेय होगा, ऐसे याद कर लें। जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है उनको हम अपूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। और जितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। ए से अपूर्ण होता है तो ए से अपरिमेय संख्याएं भी होता है। ये दो कंसेप्ट हमने ध्यान रख ली, ठीक है सर। तीसरा कंसेप्ट ध्यान देना। तीसरे कंसेप्ट में वो बात लिखवाता हूं जो मैंने लिखवाई थी। कैसे, देखो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल यानी कि प्लस, कोमा, अंतर यानी कि माइनस, कोमा, गुणनफल या गुणा, एक ही बात गुणा लिख दो, गुणा तथा भागफल एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब कैसे, देखो जैसे आपने एक परिमेय संख्या ली, परिमेय संख्या कोई भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 5, तो 5 तो एक परिमेय संख्या, फिर प्लस, मैं एक बार योगफल के उदाहरण बता रहा हूं, चारों के उदाहरण लिखता हूं। एक परिमेय संख्या ली, फिर एक अपरिमेय संख्या लो, अपरिमेय कोई भी जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, तो आप लिखेंगे रूट 5 या रूट 2 लिख दो। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो सदैव कौन सी संख्या होती है,
अपरिमेय संख्या होती। तो ये 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। मैंने लिख दिया 3 प्लस रूट 7, तो 3 एक परिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो भी अपरिमेय संख्या है कि 2 उदाहरण मैंने लिख दी। अब माइनस वाले लिखते हैं, 2 माइनस रूट 3। 2 एक परिमेय संख्या, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी सदैव कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। आप उदाहरण लिखते हैं 7 माइनस रूट 10। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब गुणा देख लो, गुणा में लिख दो 7 रूट 2। तो 7 एक परिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और एक आपने लिख दिया 3 रूट 2 या 3 रूट कुछ भी लिख दो, और अब बटे वाले भाग वाले लिख दो 1 बटा रूट 2 और 2 बटा रूट 3। तो देखो 1 बटा रूट 2 परिमेय बटा अपरिमेय, परिमेय बटा अपरिमेय। तो अगर आपने एक संख्या परिमेय ले ली, दूसरी संख्या अपरिमेय ले ली, दोनों को जोड़ दिया या दोनों को घटा दिया या दोनों को गुणा कर दिया या दोनों को भाग कर दिया, तो सदैव कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैंने एक ही पॉइंट के अंदर सारे आपको पॉइंट लिखवा दिए। एक के अंदर मैं अलग अलग लिखवाता तो कितने पॉइंट बन जाते? 4। एक बात ध्यान रखना, यहाँ एक परिमेय संख्या लिखी है, यहाँ आप कभी परिमेय संख्या में 0 उदाहरण नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? 0। कैसे? सपोज दैट आप इस उदाहरण को ध्यान से देखो, मैंने एक परिमेय लिया और फिर एक अपरिमेय लिया, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है? 0 आता है। तो 0 तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या होगी, फिर अपरिमेय नहीं आएगा। तो शून्य को छोड़कर लेना, ध्यान रखना, शून्य तक अचर संख्या लेनी, 0 शामिल नहीं है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ आप 0 कभी भी नहीं ले सकते हो, आप विशेष तौर पर यह बात ध्यान रखें। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी कि सर हम परिमेय तो लेंगे लेकिन हम कभी भी क्या नहीं लेंगे? 0 को छोड़कर परिमेय संख्या लेनी, बाकी कोई भी ले लो, चाहे प्लस की चाहे माइनस की। तो ये हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या के 3 कंसेप्ट सीखे। अब एक ही कंसेप्ट बचा है, वो है दशमलव संख्याओं वाला, कि वो शांत आवर्ती, शांत दशमलव और अशांत दशमलव वाला जो आपके हैं उनका हमें केवल करना है। बाकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं ये सारे कंसेप्ट हो गए। मैं एक पॉइंट और लिख भी देता हूं आपके लिए। मैंने अभी आपको बोला था कि जो चौथा जो पॉइंट है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पाई एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कभी भी क्या नहीं होता है? 22/7 मान नहीं होता है। मैंने यहाँ नॉट इक्वल का साइन लगाया। हाँ, परिमेय संख्या है पाई, लेकिन 22/7 नहीं होता है। आपने लिए होंगे, किसी किताब में लिए होंगे, मैं भी लिखवाऊंगा आगे, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, मैंने पहले बोला था, मैं प्रूव करूंगा कि क्यों नहीं है 22/7 और पाई में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कंसेप्ट। एक कंसेप्ट बचा दशमलव संख्याओं वाला, वो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं। तब तक आप ये कंसेप्ट देखें, आराम से नोट्स लिखें। अगली स्लाइड में लाता हूं मैं आपके लिए दशमलव संख्याओं का पूरा सॉल्यूशन। तब तक आप ये देखो, ठीक है। अब देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या का एक कंसेप्ट और बचा है। हमने परिभाषा लिख ली, लास्ट नोट के अंदर लिखा सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय होती है, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय होती है। और फिर एक परिमेय और अपरिमेय संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे, चारों में से कोई भी चिन्ह लगाओगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। 0 से गुणा मत करवा देना, ध्यान रखना। 0 से गुणा भी मत करना, 0 भाग में भी मत रखना, क्योंकि फिर वो 0 बन जाएगा, 0 एक परिमेय हो जाएगी। 0 को छोड़कर ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने लिखा पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता। ये मैं आपको सिद्ध करवा दूंगा एक क्लास अलग से बना के, क्यों नहीं होता आप आराम से देख लेना। एक कंसेप्ट और बचा दशमलव संख्याओं वाला, ठीक है। आपके जो दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव संख्या, उनको एक्चुअल में 2 भागों में बांटा गया।
जो दशमलव संख्या है आपकी उनको एक्चुअल में दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है 7 और दूसरा है अशांत। एक शांत दशमलव हो गया और एक हो गया आपके अशांत दशमलव। एक शांत हो गया और एक हो गया आपके अशांत। ये जो अशांत दशमलव है बेटा, इसको वापिस हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? वापिस दो भागों में। अशांत दशमलव में दो भाग बांटेंगे। एक होता है आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत, एक होता है अनावर्ती अशांत। हमने पता किया कि दशमलव संख्याएं हम भाग देंगे तो भाग तीन प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? मेनली दो प्रकार के। एक कोई संख्या में भाग दिया और भाग कुछ स्टेप, 2 या 3 स्टेप के बाद भाग क्या हो जाए? खत्म हो जाए, या 4 स्टेप के बाद खत्म हो जाए, तो उसको तो हम बोलेंगे शांत दशमलव, कि ये भाग रुक गया, शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, यही रुक गया। एक होता है अशांत। अशांत मतलब पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, भाग खत्म ही नहीं हो रहा, भाग खत्म ही नहीं हो रहा, भाग खत्म ही नहीं हो रहा। अब कोई भी संख्या ले लो, जैसे सपोज दैट मैं कोई संख्या लिखता हूं, मैंने लिख दिया 10/3। कितना लिख दिया? 10/3। मैं देखो भाग दे रहा हूं 10/3 का। ये 3 3 9 माइनस क्या? 1 बचा, पॉइंट आएगा 0, वापिस 3 3 9, वापिस 1। देखो ये इधर चलता जाएगा, ये इधर चलता जाएगा। क्या ये भाग खत्म हो रहा है? क्या आप कहें सर ये भाग खत्म नहीं हो रहा है? तो भाग खत्म होने में दो कंडीशन है, कि उसकी आवर्ती हो रही है, अनावर्ती हो रही है। यहाँ तो देखो आवर्ती हो रही और कभी कभी अनावर्ती होगी, तो वो बातें हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी संख्या आवर्ती वाली है, कौन सी संख्या अनावर्ती वाली। ठीक है। अब शांत दशमलव में कौन कौन सी संख्या आती है, समझना वो कौन कौन सी। जैसे आप उदाहरण देखना इसका। उदाहरण में आपने लिख दिया 2.41। देखो शांत हुई या नहीं? रुक गई। आपने लिख दिया 30.420। शांत हुई या नहीं हुई? इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? शांत दशमलव है। और जितनी भी शांत दशमलव है सभी शांत दशमलव सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती है। तो शांत दशमलव का मतलब पॉइंट के बाद भाग खत्म हो जाए, डॉट डॉट नहीं चले, कई संख्याएं रुकेगी, कई संख्याओं का अंत होगा, तो वो होगी शांत दशमलव। और जितनी भी दुनिया में शांत दशमलव है, सब की सब कौन सी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या है। इस बात का ध्यान रखना। कौन सी संख्या है वो? परिमेय संख्या। अब आवर्ती अशांत वाली देखो कौन कौन सी, समझना आवर्ती अशांत वाली कौन सी। उदाहरण देखना, पहले एग्जाम्पल देखो इसके। आपने अभी 10/3 लिखा था। 10/3 का मतलब होता है 3.333 डॉट डॉट डॉट। चलती जाएगी नहीं जाएगी? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3.3 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। 10/3 है, उसको मैं 3.3, देखो है तो अशांत ही ना भाई, आवर्ती अशांत है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद किसी एक नंबर की क्या हो रही? आवर्ती। और जिस नंबर की आवर्ती होती है उसके बाद हम ऊपर ये बार लगा सकते हैं कि इस इतनी बड़ी संख्या को मैं छोटा लिख सकता हूँ। इस 3.3 के ऊपर बार का मतलब है 3.3333 डॉट डॉट डॉट। एक संख्या कभी खत्म नहीं होगी। जैसे मैंने कहीं लिख दिया 2.451 डॉट डॉट, इसके ऊपर बार किसके ऊपर लगाओगे? आप लिखोगे सर बार लगाएंगे 2.451 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ रिपीट कौन हो रहा है? 451 इसके ऊपर बार लगा दी। अब देखो कहीं लिख दिया 30.42 के ऊपर आपने लगा दिया बार। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा 30.4। क्या 4 के ऊपर बार लगा है? कि आप कहेंगे सर 4 के ऊपर बार नहीं लगा, तो ये संख्या रिपीट नहीं होगी। बार किसके ऊपर लगा? 2 के ऊपर, तो संख्या रिपीट होगी 2 2 2 डॉट 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 डॉट।
और वो बात आपको भी याद रखनी, सभी आवर्ती अशांत, सभी आवर्ती अशांत परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती। जिनकी आवर्ती होगी, जिनके ऊपर बार लगेगा, वो सारी की सारी आवर्ती अशांत है। जितनी भी आवर्ती अशांत है सब की सब कौन सी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय। तो शांत दशमलव भी परिमेय, आवर्ती अशांत वाली भी परिमेय है। बाकी बच गई ये। इसके मैं आपको भी उदाहरण बताता हूं, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं आपके सामने, समझना आप ध्यान से। जैसे आपने लिख दिया 30.102030 आप इसमें नहीं बता सकते किसका रिपीटेशन हो रहा है। जीरो रिपीट नहीं हो रहा, जीरो के ऊपर बार नहीं लगा सकते। कहीं जीरो के ऊपर बार लगा दिया कि 30.10 के ऊपर बार लगा दी तो फिर वो संख्या बन जाएगी 30.1000। लेकिन यहाँ तो लिखा 30.10203040 ऐसे, ठीक है। कोई भी लिख दिया आपने 245.2413 ... ये अनावर्ती है। देखो अशांत है लेकिन अनावर्ती है, किसी की कोई रिपीटेशन से नहीं हो रहा है। और इसमें आप बात लिखेंगे सभी अनावर्ती अशांत, सभी अनावर्ती अशांत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सभी अनावर्ती अशांत कौन सी संख्याएं होती है? सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये हमने कंसेप्ट कर लिए पूरे परिमेय और अपरिमेय के कि दशमलव संख्याएं दो प्रकार की, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत का मतलब पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, कहीं पर भी डॉट डॉट नहीं आए, कुछ अंकों के बाद भाग क्या हो जाए? खत्म हो जाए, एकदम शांत हो जाए। और जितने भी शांत दशमलव है इस धरती पर, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, जितने भी मैथमेटिक्स के शांत के उदाहरण है वो सब की सब परिमेय संख्या। हम तो परिमेय और अपरिमेय कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन अशांत दशमलव में दो प्रकार की, अशांत का मतलब होगा डॉट डॉट ही चलेगा, बट उसमें भी दो कंडीशन है। कोई पॉइंट के बाद सेम रिपीट हो जाए, कोई पॉइंट के बाद सेम रिपीट नहीं होगा। और जो रिपीट होगा उसको हम बोलेंगे आवर्ती अशांत। जैसे लिखा 10/3 को लिख सकते हैं 3.333, अभी भाग देके बताया था। तो 3 पॉइंट, ये रिपीट कौन हो रहा है उसके ऊपर बार लगा। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दोगे तो वही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 3.3 के ऊपर बार का मतलब है 3.333। ये तो 9th क्लास में था, 0.9 के ऊपर बार बढ़ा। ये लिखा देखो 2.45141, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.45 के ऊपर बार। ये लिखा 30.42 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 रिपीट नहीं हो, 4 एक बार आएगा, 2 रिपीट हो रहा है। और ये जितनी भी आवर्ती अशांत है वो भी कौन सी संख्या है? परिमेय। अनावर्ती अशांत कौन सी? पॉइंट के बाद डॉट डॉट चल रहा है बट सेम रिपीटेशंस नहीं हो रहा है। और जितनी भी अनावर्ती अशांत है वो सब की सब कौन सी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। कौन सी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याएं। ये मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या, घंटे भर क्लास लगी होगी, लेकिन जितने भी परिमेय और अपरिमेय के कंसेप्ट है, जितने भी परिमेय और अपरिमेय के कंसेप्ट है मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए कि कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं और भाजकता के नियम, 4 बातें बोल रहा हूं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या 11th का टॉपिक है, लेकिन मैं वास्तविक और काल्पनिक करवाऊंगा तो मुझे वो करवाना पड़ेगा। फिर भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में एक कहानी है। भाजकता के नियम खूब सारे, लेकिन हमें तो 10वीं के हिसाब से पढ़ने। हम 3 भाजकता के नियम पढ़ेंगे। 2 का भाजकता का नियम, 3 का भाजकता का नियम, 5 का भाजकता का नियम। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा और 5 का जाएगा? क्योंकि हमें 1.1 जो प्रश्नावली पढ़नी है उसके अंदर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और जब अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं तो अब यहाँ आपको चेक करना होता है कि मैं 2 का भाग दूंगा या 3 का दूंगा या 5 का दूंगा। तो वो आपको पहले कंफर्म होना चाहिए भाजकता के नियम। ऐसे खूब सारे भाजकता के नियम है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी आएगी जिसमें हमें चेक करना पड़ेगा भाग देके इसका जा रहा है या नहीं जा रहा। सारे नियम हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 3। तो दूसरा लेक्चर कल आएगा। ये है अभी आप परिमेय और अपरिमेय में इतने मजबूत हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ कि आपके सामने कोई टरक भर के अगर परिमेय और अपरिमेय ले और आपको कहे बेटा इनको परिमेय और अपरिमेय को अलग करना है, तो आप आराम से परिमेय और अपरिमेय का छंटनी कर सको कि ये परिमेय और ये अपरिमेय। और ये जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है ना, इन्हीं को वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। ये जो चैप्टर का नाम है ना आपके, अब आइए इसकी हेडिंग देखो, कहाँ से शुरू किया था कहाँ तक आगे।
2 घंटे का जो लेक्चर बना है ना, बीच का तीसरा लेक्चर है। 3 लेक्चर के बाद चैप्टर की हेडिंग आई कि परिमेय और अपरिमेय में ही आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। मैंने एक बात आपको बोली थी, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, सारी की सारी परिमेय होती है। इस बात का ध्यान रखना। प्लस कार, माइनस कार, कोई भी जो संख्या आ गई वो सब की सब परिमेय है, ध्यान रखना। पूर्णांक संख्या जितनी भी सारी की सारी कौन सी, परिमेय है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेय और अपरिमेय आज के बाद कभी कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। इससे पहले हो सकता था, और इस क्लास के बाद कभी भी परिमेय और अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने दशमलव संख्या के बारे में डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। कल की क्लास बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से लास्ट क्लास होने वाली, फिर हम 1 पॉइंट एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, वो क्लास होने के बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी 1.1। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम इंजॉय करके रिविजन करते रहिए और इन चीज़ों को याद कर लेना। थैंक यू।